अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक और होंगे खैरियत से। सबसे पहले तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उस पे सब ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी। थैंक यू सो मच। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगी मैं अपने ब्रेकफास्ट से, जो कि मैं बना रही हूँ एग, हाफ़ फ्राई एग जो है मैं बना रही हूँ। 2 मैंने डाले हैं तवे पे और इसमें नमक और काली मिर्चें ही ऑब्वियसली मैं डालूँगी, जो सब डालते हैं। तो बाकी मेरा सिंपल सा जो है वो ब्रेकफास्ट होगा कि मैंने जो है वो पराठा बनाया है और साथ में होगा हाफ़ फ्राई एग, और ये है मेरी टी जो कि कावा बन गया है और चीनी में डाल रही हूँ। और दूसरा ये है कि मैं लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि भई आप किसी अच्छे जो है वो डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। या तो मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल पूरी बता दी थी कि मैंने कोई ऐसा डेंटिस्ट नहीं छोड़ा कि जो मतलब मुझे किसी ने बताया हो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैंने उसको इग्नोर किया हो, या मेरे जो है वो फ़ादर ने इग्नोर किया हो। ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की और स्टिल कर रही हूँ। तो लेकिन सबका हालांकि यहाँ पे भी दुबई में भी, और मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी मैंने चेक करवाया डेंटिस्ट को, क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तानी तो नहीं है ना, यहाँ पे जैसे बाहर के मुल्कों के भी हैं, हर तरह के जो हैं वो डेंटिस्ट हैं। तो लेकिन जब एक्सरा सबसे पहले वो एक्सरा मांगते हैं कि एक्सरा करवाते हैं तो उसमें यही आता है कि मसूड़ों ने दांतों का साथ बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, मतलब उसका कोई हल नहीं है कि सिवाय कि चेंज करवाने के। आते हैं अपने ब्लॉगिंग की तरफ। दूसरा ये कि मैंने अपने भाई को करना था ड्रॉप एयरपोर्ट पे, तो मैं उसके लिए जो है वो रेडी हुई थी। बाहर निकले तो यहाँ पे जो है वो हमारे करीब ही ये एक शॉप जो है वो ओपन हुई है जिसका शवारमा बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो ये हम गाड़ी में कहीं जाएं और चाय ना पिएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो मैं पी रही हूँ चाय, और साथ में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर पकौड़े मिल जाएँ तो पकौड़े भी ज़रूर लेके आना। तो वो थोड़े से पकौड़े लेकर आए थे कि पता नहीं कैसे होंगे इस शॉप के। तो मैं फिर साथ में जो है वो पकौड़े भी खा रही थी, और ये दोपहर का टाइम और साथ में जो है एंजॉय कर रही थी मैं चाय। और बेटी ने बोला था कि मैंने डोनट खाना है, तो हस्बैंड जो है वो उसके लिए डोनट लेने गए हुए थे। तो मैं तब तक जो है वो अपने पकौड़े और चाय जो है वो एंजॉय कर रही थी। बाकी हम लोग निकल आए थे एयरपोर्ट की तरफ। तो फिर भाई ने बोला कि भाई मैंने जो है वो एक दफ़ा जाने से पहले उधर जाना है बुर्ज खलीफा की बैक साइड पे। तो फिर हम लोग जो है वो उसको वहाँ पे ले गए। उसने ज़रा पिक्चर शिक्चर लेनी थी, तो इस वजह से हम लोग जो है वो रवाना हो गए। और दूसरा ये कि मैं अभी लास्ट जब पाकिस्तान गई हूँ तो मेरे साथ ये हुआ कि उसने जो है वो मेरे पीछे की दाढ़ें नहीं छेड़ी कि भाई ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ, वो वाकई में ठीक हैं पीछे वाले दांत मेरे। और दूसरा एक दांत जो प्रॉब्लम कर रही थी उसके ऊपर उसने क्या किया कि कटिंग करके उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया जिसमें स्टिल सेंसिटिविटी है। तो जब मैं वापस आई पाकिस्तान से, तो हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मेरा जो लैपटॉप था मैं जो यहाँ से लेके गई हुई थी, तो वो क्या था कि जब हमने अपना लगेज जो है वो ट्रॉली में रखा सारा, तो वो भी ट्रॉली में ही रखा हुआ था लैपटॉप। और क्या हुआ कि एक्साइटमेंट बेटी की भी थी अपने बाबा से मिलने की, भाई की भी थी यहाँ पे आने की। और दूसरा ये कि जब हम लोग मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुबई एयरपोर्ट के बैक साइड पे पार्किंग लगाते हैं ताकि कम चलना पड़े, हमें कम सफ़र करना पड़े। तो बैक साइड पे जब हमने ट्रॉली खड़ी की है तो वहाँ से एक बैग उठा लिया हस्बैंड ने, एक उठा लिया भाई ने। तो वो लैपटॉप की तरफ जो है वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया कि ट्रॉली में लैपटॉप का बैग भी पड़ा है। तो हम लोग आ गए। जब आई हूँ मैं घर पे, तो अगले दिन उस दिन तो रात को हम लोग पहुँचे हैं, तो कुछ मतलब ऐसा नहीं सीन हुआ कि मैं कुछ समेटूँ, कुछ करूँ, कुछ इतनी थकावट हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि हमारी वापसी की भी इमरजेंसी की ही टिकट थी कि कोरोना का कोई दूसरा वायरस आया था। इन्होंने 2-3 फ़्लाइटें बंद कर दी थी, तो हस्बैंड को ये लगा कि ये ना हो कि दोबारा से फ़्लाइटें बंद हो जाएँ और हम वहीं पे बैठे रह जाएँ। तो इसलिए क्या हुआ कि अगले दिन जब मैंने सारा कुछ समेटा है तो तब भी मेरे ज़हन में नहीं आया। उससे अगले दिन
तब मैंने अपने कुछ काम के लिए लैपटॉप की मुझे ज़रूरत पड़ी है। तो तब मैंने भाई से पूछा कि लैपटॉप किधर है? तो वो ऐसे बिल्कुल जैसे शॉक्ड कि मुझे क्या पता कि लैपटॉप किधर है। तो फटाफट से मेरे ज़हन में आ गया कि लैपटॉप तो हम लोग एयरपोर्ट पे छोड़ आए हैं, आई थिंक सो। तो लैपटॉप तो ट्रॉली में था, किसने उठाया, या मुझे ये था कि मेबी गाड़ी में हो। लेकिन मैंने फटाफट हस्बैंड को कॉल की कि भई लैपटॉप गाड़ी में है। इन्होंने कहा नहीं, गाड़ी में तो नहीं है लैपटॉप, गाड़ी में तो मेरा ही लैपटॉप है। तो फिर मैंने जो है वो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड कि ये क्या हो गया, मेरा लैपटॉप मतलब उसमें पासवर्ड भी मेन नहीं है, उसमें मतलब मेरी शादी तक की पिक्चर्स, उससे भी पहले तक की मेरी पिक्चर सारी, मतलब पूरी फैमिली की पूरा डाटा, पूरा सब कुछ जो है वो लैपटॉप में है। और सब ये क्या हो गया। तो फिर क्या था कि हस्बैंड ने थोड़ी तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, रिलैक्स रखो, ये है वो है, मतलब वो बिल्कुल भी मुझे प्रेशराइज़ किसी भी तरीके से नहीं टेंशन में देते कि भाई रिलैक्स रहो, हो जाएगा, मैं आऊँगा शाम को तो फिर हम लोग चलेंगे, अभी तो मैं बिज़ी हूँ, नहीं निकल सकता। तो फिर हम लोग जो है वो शाम को हस्बैंड आए, हमें पिक किया है, तो हम लोग एयरपोर्ट पे गए। हमने पूछा है कि भई मतलब जो लॉस्ट जो लगेज होता है वो कहाँ पे जमा होता है, क्योंकि हमें पहले तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी। साथ-साथ जो है वो व्लॉगिंग को भी साथ-साथ लेके चलते हैं, साथ-साथ बातें भी चलती रहेंगी। और मैं आपको अभी बताऊँगी कि आगे क्या हुआ। मैंने इधर जो है वो गोभी काटी और आलू काटे, और मैंने साथ 3-4 जो हरी मिर्चें हैं ना, क्योंकि यहाँ की हरी मिर्चें ऐसी हैं कि वो बिल्कुल भी जो है ना वो खाने में लगती नहीं है, लेकिन मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी और ये हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा काट के मैंने ऑयल में जो है वो प्याज फ्राई किए हैं और मैंने डाल दिया। कुछ लोग मसाले में बनाते हैं, तो मैं कुछ ऐसे ही बनाती हूँ कि मैं पहले प्याज फ्राई करती हूँ, फिर मैं उसमें जो है वो अदरक लहसुन डालना हो वो डालती हूँ, फिर मैं इसमें आलू गोभी काट के और वो डालती हूँ और इसको अच्छे तरीके से मतलब मैं भून लेती हूँ। और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से भून के इसको, कि इस ये जो ऑयल है इसमें अच्छे तरीके से ये भुन जाए और इसमें ऑयल जो है वो अंदर तक रच बस जाए। तो सबके पकाने का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मसाले के साथ भी कभी-कभी बना लेती हूँ, नो इश्यू, कि कभी इस तरीके से बना लेती हूँ, कभी मसाले के साथ बना लेती हूँ। तब मैंने चिकन में बनाना हो तब मैं मस्ट जो है वो मसाले के साथ ही बनाती हूँ। तो ये हो गई है अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं इसमें डालूँगी सारे स्पाइसेस, नॉर्मली जो सारे स्पाइसेस डालते हैं। नमक इसमें मैंने डाला है, तो अपने अंदाज़े से आप लोग डाल दें, क्योंकि मेरी मेजरमेंट कभी भी फुल ऐसे रेसिपीज़ में नहीं होती। जो रेगुलर हमारे जो सब्जियां खाने होते हैं, मेरी मेजरमेंट उसमें फ़िक्स नहीं होती कि मैंने इतना ही डालना है, क्योंकि वो क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा कम होता रहता है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा जितना भी आप लोग डालते हो। तो ये मैंने नमक पहले डाला, फिर इसमें लाल मिर्चें डाली, फिर हल्दी, और फिर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और ये सब कुछ जो है वो नॉर्मली जो स्पाइसेस होते हैं, कुटी हुई मिर्चें, और ये सारा कुछ डाल के तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब आ जाती हूँ मैं वहीं एयरपोर्ट वाली साइड पे, कि वहाँ से फिर हम लोग जो है वो, मैं तो बिल्कुल भी मेरे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल शॉक्ड थी कि मतलब बिल्कुल मेरा एक दिमाग ऐसे कि सुन्न हो गया था, कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा ना, कि मेरे दिमाग में एक आता है ना कि क्या पता मिल जाए, क्या पता ना मिले, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल जो है ना वो मेरे दिमाग में सन्नाटा छाया हुआ था कि पता नहीं क्या होगा ना। तो दूसरा ये कि फिर जब हम लोग पहले हस्बैंड नीचे चले गए, पहले तो हमें वो जगह नहीं मिल रही थी, कि मतलब वो बता रहे थे कि उधर चले जाओ, लेफ़्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, इस तरीके से। तो हस्बैंड जो है वो एक स्टेयर्स वाली साइड पे, एक वर्कर ने बताया कि उस साइड पे जाओ, तो हस्बैंड पहले नीचे चले गए। तो फिर हम लोग जो है वो 5-10 मिनट हस्बैंड को लग गए, तो फिर वो ऊपर उन्होंने इशारा किया कि भई आप लोग नीचे आ जाओ। तो हम लोग नीचे गए, तो हस्बैंड ने पूछा कि बैग का कलर क्या था? तो फिर मैंने उनको कलर बताया, तो उसने जो है वो निकाल के, उस लड़की ने जैसे ही हाथ ऊपर किया ना बैग के साथ, मेरी तो जैसे जान में जान आ गई हो, मेरी तो बस हँसी निकल गई कि शुक्र है या अल्लाह पाक। मैंने सबसे पहले यही लफ्ज़ बोला, फिर मैंने उसको बोला कि हाँ, यही है मेरा बैग।
तो फिर उसने वेरीफ़ाई करना था कि भई बैग आपका ही है या नहीं, तो उसने बोला कि लैपटॉप ऑन करके इसमें पासवर्ड लगाओ, पासवर्ड लग करके इसको ओपन करो और मुझे अपनी पिक्चर्स वग़ैरह इसमें दिखाओ ना, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तो ड्यूटी होती है, उन्होंने तो करना होता है ये सब कुछ। तो फिर हस्बैंड ने खोला कि उसमें पासवर्ड तो लगा नहीं हुआ था, मेरी सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी। और दूसरा फिर ये कि ओपन किया, तो जैसे ही ओपन किया तो उसने बोला कि ओके, उसको लगा कि बस ठीक है, इन्हीं का ही है। तो उसमें दूसरा ये था कि मेरी बेटी का एक सूट पड़ा हुआ था उसी बैग में, और दूसरा मेरी टिकट वगैरह जो एक्स्ट्रा कॉपी जो मतलब करवा के एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं, पूरा वीज़ा टिकट सब कुछ जो है, वो एक जो थी कॉपी, वो वहीं पे उसी बैग की ज़िप में थी। तो दूसरा ये कि फ़ाइनली हमें जो है वो बैग मिल गया। और ये मेरी हो गई है आलू गोभी रेडी, और ये मैं मेथी लेकर आई हूँ सूखी पाकिस्तान से। मेरे पास अगर धनिया किसी भी टाइम अवेलेबल ना हो तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि ये सूखी मेथी किसी भी उसमें डाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है और सालन का जो है वो जायका भी बहुत कमाल का हो जाता है। और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा। और मैं गोभी के साथ जो है वो अचार ना हो ये पॉसिबल ही नहीं होता। दाल और गोभी ये 2 चीज़ें तो हमारी पॉसिबल ही नहीं होती अचार के बगैर। और मैं ये शान वाला अचार यूज़ करती हूँ, मिक्स वाला। तो कभी होता है कि मैं खाली मैंगो वाला ले आती हूँ, लेकिन मिक्स वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं मिक्स वाला ही लेकर आती हूँ और गोभी के साथ बहुत मज़े का लगता है। और ये था जो है वो आज की मेरी जो थी जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो तब की मेरी ट्रेजेडी। और क्योंकि अब किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पे आके दुबई एयरपोर्ट पे इस हद तक चलना पड़ता है ना, जहाँ ये कोरोना टेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है कि बंदा एक तो सफ़र का थका हुआ, एक पाकिस्तान का थका हुआ, फिर सफ़र का थका हुआ, फिर जो है वो यहाँ कोरोना टेस्ट के लिए इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। नीचे इन्होंने बेसमेंट पे सिस्टम रखा हुआ है और चलना पड़ता है और फिर वहाँ पे टेस्ट करवाना पड़ता है और फिर जो है वो निकलना पड़ता है। लगेज के लिए ख़वारी होनी पड़ती है, आप लोगों को पता होगा। इतना कि ज़्यादा मुश्किल हो गया ना ये सब कुछ कोरोना की वजह से। कोरोना ने तो सच में कि ज़िंदगी तबाह कर दी है। तो मेक श्योर कि आप लोगों को मेरी वीडियो आ रही होगी पसंद आ रही हो तो आप तक कर दिया होगा आप लोगों ने लाइक। अगर नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दें, और चैनल को जो लोगों नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने जो नए मेरे चैनल पे आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स, और पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को फुल वॉच किया करें, कोई पार्ट मिस ना हो जाए। और जो है वो एज़ यूजुअल मुझे जो है वो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्राइविंग तो ऑब्वियसली हस्बैंड ही करते हैं। और दूसरा ये कि आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। मैं अपनी व्लॉगिंग का जो है वो करती हूँ एंड यहीं पे, और लेकिन आगे मेरी वीडियो देखते रहिएगा।